वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ावियार को हैदर की कस्टडी के पेपर भेज दिए जाते हैं नायाब और उसके घर वालों की तरफ से। तो ज़ावियार जैसे ही वो पेपर्स देखता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो किसी सूरत भी नहीं चाहता कि वो अपने बेटे हैदर की कस्टडी नायाब को दे, क्योंकि वो हमेशा नायाब को कम अकल और फोड़ बीवी ही समझता रहा था। और अब हैदर की माँ के तौर पर भी उसने नायाब को तस्लीम नहीं किया था और नायाब को हैदर से दूर ही रखा था और हैदर की केयर के लिए उसने एक नैनी रखवा दी थी। तो अब ऐसे में उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी के फिक्रमंद हैं और जब उनको भी पता चलता है कि नायाब ने हैदर की कस्टडी के लिए पेपर भिजवाए हैं तो वो ज़ावियार को मशवरा देते हैं कि अगर तुम उसको कुछ खर्चे की रकम भेज दो तो उसका मुंह बंद हो जाए, क्योंकि वो ये सब लालच की वजह से कर रही है। इस तरह हैदर तुम्हारे पास ही रहेगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। उसको कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा दो। ज़ावियार को उनका ये मशवरा अच्छा लगता है क्योंकि उसकी अपनी सोचने समझने की सलाहियत तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है और वो वैसा ही करेगा। दूसरी तरफ नायाब का भाई नईम और भाभी निगत भी बहुत लालची किस्म के लोग हैं। जैसे ही नईम को खर्चे की रकम मिली तो वो फूले नहीं समा रहा था। खुशी खुशी अपनी बीवी निगत के पास जाता है और उसको बताता है कि तुम जानती हो कि ज़ावियार ने हैदर की कस्टडी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब वो खर्चा भिजवाता रहेगा ताकि नायाब का मुंह बंद रहे और वो हैदर की कस्टडी का मुतालबा ना करे। और ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 25 लाख की रकम है। इतनी रकम सुनकर नईम की बीवी का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अब यहाँ दोनों मियाँ बीवी बहुत ही खुश हैं और दोनों मियाँ बीवी फ्यूचर प्लानिंग करने लगे कि इन पैसों का क्या क्या करना है और ये कि अब नायाब उनके लिए सोने की चिड़िया साबित हो रही है। और अब वो यही फैसला करते हैं कि अब नायाब को कभी भी वापस नहीं भेजेंगे। जहां पहले उनको नायाब की मौजूदगी नागवार लगती थी, लेकिन अब पैसे मिलने पर वो नायाब को ना भेजने का फैसला ही करेंगे। और वो कहते हैं कि अब नायाब का खर्चा लगा रहेगा और हम नायाब के सामने हैदर की कस्टडी का ड्रामा करते रहेंगे। इस तरह नायाब को भी तसल्ली रहेगी और हमें पैसे मिलते रहेंगे और इस तरह हम इन पैसों से अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। लेकिन नायाब को तो इस सारी खिचड़ी का पता ही नहीं के खर्चे के तौर पर ज़ावियार की तरफ से उसके लिए पैसे भी आ रहे हैं। और दूसरी तरफ तानिया की ये कोशिश है कि ज़ावियार अब नायाब को तलाक दे ही दे और उससे शादी कर ले। ज़ावियार अब शादी के लिए तो तैयार है लेकिन नायाब को तलाक नहीं देना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नायाब अपनी ज़िंदगी में अब खुश रहे, कहीं तलाक के बाद जुनैद से शादी ही ना कर ले और ये कि जो धोखा उसने मुझे दिया वो कभी भी खुश ना रहे ज़िंदगी में, वो कभी भी खुश ना रहे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ज़ावियार का यही फैसला आगे चलकर नायाब के लिए खुशकिस्मती का बायस बनेगा। लेकिन तानिया को ही सबक मिलने वाला है और वो मुंह के बाल आकर गिरेगी। दूसरी तरफ अब जमीला के दिल में भी खौफे खुदा पैदा हो गया है। जहां पहले वो हर वक्त नायाब को तंग करने में लगी रहती थी निगार बेगम और तानिया की बातों में आकर, लेकिन अब वो सच्चे दिल से तौबा कर चुकी है ऐसे कामों से और दिल में नायाब के लिए हमदर्दी रखने लगी है और अब वो नायाब का साथ देना चाहती है। फ़ोन पर एक एक रिपोर्ट नायाब को देती है कि ज़ावियार और तानिया की शादी होने वाली है और आजकल घर में काफ़ी गहमा गहमी है। लेकिन नायाब बीबी आप तो जानती हैं कि वो हैदर की सगी माँ बिल्कुल भी नहीं बन सकती। हैदर को सारा दिन मैं संभालती हूँ, लेकिन जैसे ही ज़ावियार साहब घर आने लगते हैं तो मुझे कॉल करके हैदर को मंगवा लेती है और गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगती है, ताकि ज़ावियार साहब यही समझे कि तानिया उनके बेटे हैदर का बहुत ख्याल करती है और उससे बहुत प्यार करती है और ये सब ड्रामा होता है। और ऐसा लग रहा है कि ज़ावियार साहब को अपनाने के बाद वो हैदर को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। इसलिए प्लीज़ आप कुछ करें, अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए। तो नायाब ये सब सुनने के बाद बहुत बेचैन हो जाती है और फैसला करती है कि वो किसी न किसी तरीके से ज़ावियार से हैदर को ले लेगी और बहुत दूर चली जाएगी और जॉब करेगी और अपना और दादी का ख्याल रखेगी और कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।